आज महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो जारी होगा। आज पटना में मैनिफेस्टो जारी होगा। बिहार चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आज शाम 4:30 बजे मैनिफेस्टो जारी होगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज मैनिफेस्टो महागठबंधन का जारी होना है। साझा चुनावी घोषणा पत्र 4:30 बजे जारी हो जाएगा। छठ के समापन के बाद नेताओं का चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ेगा और अभियान एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। चुनाव प्रचार में जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम लोग का चुनाव प्रचार है और हमें बिहार के हर जगह जाना है और इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। जो लोग बिहार से पलायन किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हुए थे, छठ में किस तरह से वापस आए वो आपने देखा होगा। ये देखकर पीड़ा हुई। लोगों का प्रचार है, हर जगह पूरे बिहार में जाना है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है। हमने पहले भी कहा इस बार, और आपने स्थिति देखी होगी, जितने बाहर जो बिहार के लोग जो पलायन किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया। आज हम तेजस्वी पत्र जारी करने जा रहे हैं। हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे, उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हमने एक रोड मैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन। और देखिए, छठ ब्रेक के बाद रफ्तार में चुनाव प्रचार है। आज फिर से चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ ली है। मुजफ्फरपुर में आज सीएम नीतीश की सभा होनी है। खगड़िया, बेगूसराय में चिराग हुंकार भरेंगे। चुनावी सभा का सिक्सर तेजस्वी लगाने वाले हैं। सारण में 6 सीट के लिए प्रचार करेंगे। इसके साथ साथ गोपालगंज, मुंगेर में ओवैसी का चुनाव प्रचार है। तो खगड़िया, बेगूसराय में चिराग की हुंकार है और चुनावी सभा का सिक्सर तेजस्वी यादव लगाने वाले हैं। सारण में 6 सीट के लिए प्रचार करेंगे। गोपालगंज, मुंगेर में ओवैसी का भी चुनाव प्रचार होना है। बिहार में हुए एसआईआर के बाद अब देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित में भी एसआईआर कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा सोमवार को की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि एसआईआर का दूसरा चरण उन 12 राज्यों में चलाया जाएगा जहां 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी में अगले साल चुनाव होने हैं। वहीं जिन केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा वो हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में निर्वाचन आयोग के अधिकारी राजनीतिक दलों को एसआईआर की प्रक्रिया की जानकारी भी देंगे। बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। एसआईआर के दूसरे चरण पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एसआईआर करवाना, चुनाव कराना और चुनाव से पहले मतदाता सूची की
शुद्धता सुनिश्चित करना, ये सब निर्वाचन आयोग के संवैधानिक कर्तव्य और उसका संवैधानिक अधिकार है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कुछ लोग एसआईआर के नाम पर परिवार बचाओ और संविधान पर वार की नीति अपनाते हैं। इंडिया गठबंधन जो इन 12 राज्यों में एसआईआर का विरोध कर रहा है, वही गठबंधन है जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव से पहले एसआईआर होना चाहिए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार और 12 राज्यों में गुनहगार। एसआईआर करवाना, चुनाव करवाना, चुनाव से पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसकी इंटेग्रिटी कायम रहे, ये देखना, ये सभी कुछ इलेक्शन कमीशन का संवैधानिक दायित्व भी है, उनका संवैधानिक अधिकार भी है और हम तो स्वागत करते हैं। परंतु कुछ लोग एसआईआर के नाम पर, ये एसआईआर नहीं, बचाओ परिवार और संविधान पर वार, ये करने लगते हैं। आज सवाल ये पैदा होता है कि जो मंडली, जो जमात एसआईआर का विरोध इन 12 राज्यों में कर रही है, वही इंडी अलायंस की मंडली महाराष्ट्र में कह रही है कि वहाँ पर लोकल निकाय से पहले, लोकल चुनाव से पहले जल्द से जल्द एसआईआर हो जाए। तो महाराष्ट्र में एसआईआर चमत्कार और 12 राज्यों में गुनहगार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने आवास पर छठ पूजा अनुष्ठान में भाग लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि छठी मैया ने बिना मांगे इतना कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के साथ लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व को पूर्ण किया, आज से हम लोग प्रचंड प्रचार की शुरुआत कर देंगे। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है। कैमूर में मंत्री जमा खान का विरोध हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भारी विरोध देखने को मिला। संबोधन के दौरान ही उनके विरोध में नारे लगने लगे। भगवानपुर के कसेर गांव में सभा थी। मंत्री के सामने लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए। इस सभ्यता के लिए आप लोगों को हृदय से शुक्रिया है। इस सभ्यता के लिए जिन लोगों ने नहीं जिनकी प्रेरणा से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा स्थित चापाखोर गांव में कांग्रेस सांसद तारिक अनवर और माले विधायक दल के नेता महबूब आलम को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में दोनों नेताओं को जनता ने विकास के मुद्दे पर घेर लिया और जबरदस्त आक्रोश दिखाया। दोनों नेताओं को किसी तरह उस इलाके में प्रचार छोड़कर निकलना पड़ा। बता दें कि पिछले कई बार से विधानसभा चुनाव में माले के नेता महबूब आलम को वोट देकर विधायक बनने के बावजूद क्षेत्र में विकास नहीं होने पर लोग नाराज थे। आज ही तो हम कर सकते हैं आपको ना, कल मोकामा सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी मैदान में है और दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कितना आदमी है आपके पास? ढेरी है, कोई गिनती तो नहीं है कि हम गिन के बता सकते हैं कि 2000 है, 5000 है। हाँ। जीत का अंतर आप कह रहे हैं 1 लाख से ज्यादा होगा, 1 लाख से ज्यादा होगा। अब तो चुनाव कुछ हद तक चल गया, अब क्या अंदाजा है? कुछ बढ़ा है, घटा है कि 1 लाख ही स्थिर है? उसी है, हम जीतते हैं, सब दिन जीतते रहेंगे। अनंत सिंह लगातार करें 1 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाला हूँ। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता हूँ, मैं इतना ज़रूर याद हमको है कि देश आज़ादी 1947 में हुई और 1952 से पहली चुनाव हुए, विधानसभा हो, लोकसभा हो, वहाँ से अभी 2025 हो गया है। ऐसा एक आधे को ऐसा आदमी होंगे
जिनको लोकसभा हो या विधानसभा हो उसमें 1 लाख वोट आया होगा। हमको तो नहीं याद है, बाकी आप जानिए। तो देखिए, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों की पहचान देश में बाहुबली नेता के तौर पर होती है, लेकिन दोनों ही खुद को बाहुबली मानने से इनकार भी करते हैं। जो बनाते हैं बिगाड़ते हो तो आप लोग का काम है, बनाना भी चला दीजिएगा और हम जान रहे हैं। नहीं तो आप जो बोलेंगे वही चलाएंगे, हम अपने मन से थोड़ा कुछ कहेंगे। ये तो बाहुबली हम कहे थे चला देने के लिए कि बाहुबली हमरा कहो, हम पत्रकार के बोले हैं किसी को कि हमें चलाइए बाहुबली। तो बाहुबली आप हैं कि नहीं है? पत्रकार के कहे कि बढ़िया दब के प्रभाषे पूछता कुल के बाहुए बली कहता है। जो डकैती कर रहा है ओकरो बाहुए बली, जो जनता की सेवा कर रहा है वो बाहुए बली। तो वो तो आप लोग ने एक के ज्वाइंट कुल के कर देते, तो आप लोग को बेगलाना चाहिए कि कौन कौन काम किया, कौन काम किया। तो आपको पसंद नहीं आता? अगर कोई बाहुबली कहता आपको पसंद आता है कि नहीं? तो चोर बली कहे, जो किडनैप करता है, चोरी चमारी करता है, चोर बली कहे। बाहुबली हमें तो चोर बली होगा। आप किसकी बात कर रहे हैं आनंद जी? इसी को बात है, बिहार की बात। ये है ना, आप लोग इतना नहीं इनको दिखाते हैं ना, इस खातिर आप पूरे देश के निगाह इस पे कर दिए। हाँ। आप ही लोग कर दिए। चुनाव पूरे बिहार में हो रहा है। क्या ये सच नहीं है कि 2 बाहुबलियों की जंग है यहाँ पर मोकामा में? बाहुबली सबसे ज्यादा ताकत में जनता में है, सबसे बड़ा बाहुबली तू है। आपको पसंद नहीं है शब्द? ये तो जिससे आपको पसंद है, जिससे कि लोग आकर्षित होकर देखें, बाकी लोगों को नहीं पसंद है। आपको? अरे हमको क्यों रहे कि बाकी लोग में हम भी हैं। मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच पुरानी सियासी टसल भी है और अब बिहार चुनाव में दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने भी आ गए हैं। सुतल के यहाँ देखे थे तो शक लगा के, जब लड़ते हैं तब प्रचार करते हैं। रातों दिन करने को तो दिन में करता है प्रचार, तो रात में करते हैं। हाँ, केवाड़ी खोलवा के सूरजभान जी के तो प्रचार रात में चलता है, दुनिया का तो दिन में चलता है। ऐसा क्यों? वो नहीं जाने रात में मतलब प्रचार काहे करते हैं? कुछ तो आप कहना चाह रहे हैं जो कह नहीं रहे हैं। दिन में गोड़ हाथ धरे मत भी ज्यादा देख लेगा, घरे घर गोड़ हाथ धैले चलेंगे। अच्छा, उनको पैर छूना पड़ता आप कह रहे हैं? गोड़ धरना होगा है, जाके धरेंगे रात में। दिन में देख लेगा बड़ी आदमी, रात में ओकर घर कखो जाएंगे, ओकर दलान जाएंगे, ओकर घर जाएंगे, वोट होकर सब दिन ये मांगना। जितने बड़ी है उम्मीदवार कोई भी हो, एक जगह 10, 8, 7, 6 उम्मीदवार होते हैं, उसमें हम लोग भी हैं। कैसे माने कौन कमजोर है? आप डायरेक्ट सीधे वार नहीं कर रहे हैं, जबकि वो आपका नाम जब लेते हैं, अनंत कुमार सिंह जैसे ही नाम लीजिए आपका, वो तो फिर बयान देने से चूकते नहीं। आप क्यों? चलिए, जिससे कि जिनको जो समझ होता है, आम लोगों का, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबों की सोच अलग अलग है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।